नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में शनि के राशि परिवर्तन करने से क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम आएंगे, क्या कुछ परिवर्तन होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनि देव जो हैं कर्क लग्न में चलने वाले हैं। पिछले समय में हमने शनि और राहु की युति का जो समय काल है उस पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करके वीडियो बना करके रखे हैं, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक। लेकिन ये जो शनि का राशि परिवर्तन का जो वीडियो हम लेकर के आए, ये 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक, जब तक मीन राशि में शनि देव का गोचर है उस समय तक की हम कुछ संक्षिप्त जानकारी यहाँ देते हैं। शनि आपके अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। जिस समय में शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे उस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा, जो कर्क नवांश है, अर्थात कि लग्न के नवांश में आपका जो लग्न नवांश है लग्नेश का, तो उस नवांश में शनि का जो गोचर है, ये कर्क नवांश में शनि का जो गोचर है ये आपका चलेगा 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल 2025 तक। इस समय काल तक में आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा कष्टदायी समय रहेगा। मानसिक तनाव, शत्रुओं से कुछ पीड़ा, ईर्ष्या करने वालों से कुछ दिक्कतें, ये सब की परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है। लेकिन यदि आपका लग्नेश जो है कुछ अच्छी परिस्थिति में बैठा है तो वो जो कुछ भी ये समस्याएं आपके सामने आएंगी ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। कुछ समय में थोड़ा ध्यान खींचेंगी और बाद में ये ऑटोमेटिक समस्याएं गायब हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका लग्नेश कुछ कमज़ोर परिस्थिति में है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा जूझना पड़ जाए। लेकिन ओवरऑल जो है ये आपके लिए थोड़ा सा लाभ भी अवश्य करेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी शनिदेव की जो एक राशि है ये सप्तम भाव में भी है, मकर राशि। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मकर राशि को जो है यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, तो ये आपके लिए कुछ सामान्य सा दौर अवश्य रहेगा। 27 अप्रैल तक शनि से तो आपको इतनी तकलीफें या समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन हाँ राहु जो है ये भी थोड़ा सा आपके लिए कुछ परेशानी का सबब तो बना हुआ है ही, क्योंकि नवम भाव में 18 मई तक तो रहने वाला है। तो इस समय काल में ये जरूर होगा कि न हानि न लाभ। आपने जो कुछ भी प्रयास करने होंगे तो उन प्रयासों का जो लाभ है वो आपके लिए शून्य के बराबर ही समझ लीजिए कि वो बहुत कम रहेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दिनचर्या आपकी चलती रहेगी। विशेष तौर पर इस समय में किसी भी बड़े आयोजन की, बड़े साहस की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो इस समय काल में किसी तरह का कोई भी बड़ा परिवर्तन या बड़ा साहस जो है वो मैं मानता हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। इस समय काल में यदि आपको कुछ अच्छा लाभ उठाना हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय काल में यदि किसी तरह की कोई सेवा का कार्य कर लें, कोई ऐसा दूसरों के लिए कोई कार्य कर लें, तो वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। कर्क नवांश के दौरान ये जो गोचर है आपका कर्क नवांश के दौरान, तो इस समय काल में ये अवश्य है कि आपको अपने लिए काम करने में जितना लाभ नहीं मिलेगा उतना लाभ आपको किसी दूसरे का काम करने के कारण मिल सकता है। तो यहाँ पर परोपकार का कार्य भी आपको लाभ दे जाएगा। 28 अप्रैल से लेकर के 6 जून तक, ये 28 अप्रैल से 6 जून तक का जो समय काल है ये सिंह नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण रहेगा। अब शनिदेव का जो गोचर भ्रमण है ये आपके धनेश के नवांश में होगा, धन नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य अच्छी होगी कि ये स्व नक्षत्र
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो स्व नक्षत्र है। तो स्व नक्षत्र में चलने के कारण शनिदेव कुछ अनुकूलता, कुछ सौम्यता अवश्य दिखाएंगे। आपका कुछ सामान्य से कष्ट तो धन प्राप्ति के लिए बने रहेंगे। परिवार में भी कुछ वातावरण जो है आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, मैं कष्टदायक नहीं कहता। शायद कुछ काम का बोझ ज़्यादा हो परिवार की ओर से, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन आपका जो जीवन निर्वाह का जो भी माध्यम है वो बना रहेगा और उसमें धन की निरंतरता जो है वो आपको प्राप्त अवश्य होगी। इस समय में किसी भी कारण से आपको किसी तरह का कोई मन दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। पारिवारिक क्षेत्र में आपको कुछ कटुता या मन मुटाव का ऐसा कोई अनुभव ना करना हो तो आपको विशेष तौर पर जो है अपने वाणी और व्यवहार में बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी, क्योंकि सिंह नवांश में गोचर के दरमियान जो है शनि आपकी वाणी को उग्र कर सकते हैं, क्योंकि विरोधाभास तो अवश्य रहेगा। शनि का परम शत्रु है सूर्य। तो परिवार में किसी तरह का कोई विवाद ना हो, कोई मतभेद ना हो, उसका ध्यान आपको रखना होगा। और किसी तरह की कोई समस्या सामने आती है तो उसमें से आपको अपना बचाव करते हुए निकलना है, उस समय उलझना नहीं है किसी से। विशेष तौर पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि इस समय में आपने किसी तरह की कोई गलती कर दी तो आपकी परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसमें भी किसी तरह की कोई हानि बन सकती है। इस समय काल में आपके परिवार में जो कोई शीर्ष व्यक्ति है उनको किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई परेशानी, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या या उनकी किसी प्रकार की कोई धन की हानि, ये सामान्य स्तर पर होने की संभावना दिखती है। 7 जून 2025 से लेकर के 12 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में कन्या नवांश में शनि देव का जो है गोचर भ्रमण होने वाला है। कन्या राशि जो है आपके तृतीय भाव में आती है। थर्ड हाउस जो है आपको पता है शनि देव का प्रिय भाव है। तो तृतीय नवांश में शनि देव का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायी रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो बुध का मित्र है। ये अलग बात है कि कर्क लग्न होने के कारण, कन्या राशि का स्वामी बुध होने के कारण चंद्र और बुध की जो शत्रुता है वो आपके लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन का कारण अवश्य बनेगी। कई बार ये भी होता है कि पिछले समय में यदि किसी तरह की कोई तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, तो इंसान कई बार हिम्मत करने से भी डरता है। लेकिन ये जो समय काल है इसमें किसी तरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे इत्मीनान से, आत्मविश्वास से काम को करें, क्योंकि कन्या नवांश जो है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय चरण है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनि देव का नक्षत्र है। तो शनि के स्व नक्षत्र में मित्र के नवांश में जब शनि गोचर कर रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि शनि के लिए बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण होगा। तो यहाँ पर शनि जो है आपको विशेष तौर पर बहुत अच्छी सहायता देने वाला है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस में है। और यहाँ एक फ़ायदा आपको और भी होगा, वो ये है कि शनि की जो तृतीय दृष्टि जो है वो लाभ भाव में है। तो लाभ भाव और तृतीय भाव दोनों एक दूसरे से नवपंचम योग में है। तो कन्या नवांश के दौरान शनि आपको प्रत्येक कर्म के बदले में बहुत अच्छा रेवेन्यू देने वाला है, बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। किसी तरह का पिछले समय की किसी बुरी स्मृति को ध्यान में रखते हुए हिम्मत हार कर नहीं बैठना, हिम्मत करना, और इस समय काल में अवश्य आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकेंगे। ये अलग बात है कि आपका आकलन सही होना चाहिए। फिर बिल्कुल भी व्यक्ति कोई शेख चिल्ली की तरह अगर निकल पड़ता है तो वो फिर लाभ मिलना नामुमकिन है। तो कन्या नवांश का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में शनि जो हैं ये 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक वक्री चलने वाले हैं। शनि देव जब वक्री चलेंगे
तो वक्री चाल में ये कन्या नवांश में, फिर सिंह नवांश में, फिर कर्क नवांश में जाएंगे। इसके बाद शनि जो है 19 नवंबर 2025 से मार्गी होंगे। शनिदेव जब मार्गी होंगे 19 तारीख से, तो उस समय ये यहाँ पर उपस्थित होंगे कर्क नवांश में। फिर कर्क नवांश से चलते चलते सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से चलते चलते यहाँ कन्या नवांश में आएंगे। तो ये जो समय काल है शनि का, ये दोहरा गोचर होगा, अर्थात कि एक बार शनि पीछे की ओर चले और फिर पीछे जा करके कर्क नवांश तक जा करके ये फिर वापस सिंह नवांश, फिर कन्या नवांश में। तो इस तरह से दोहरा गोचर जो इनका है, ये आपके लिए कुछ पिछली घटनाओं को दोहराने का आपको एक अवसर देंगे। पिछले समय में जो कुछ भी कार्य आपके कुछ अधूरे हों उसको पूरा करने का अवसर देंगे। किसी समय में आपने किसी तरह की कोई भूल की हो तो उसको सुधारने के लिए भी आपको अवसर देंगे। इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि आपका आत्मविश्वास जो है ये बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भूलों को पहचानने लग जाता है तो उसके बाद में उसकी कार्य पद्धति में बहुत ही अच्छे परिवर्तन होते हैं और एक्यूरेसी बढ़ती है। 21 मार्च 2026 से शनिदेव जो है किसी भी राशि में भाव में 2.5 साल रहते हैं। तो 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक का जो समय है ये शनिदेव तुला नवांश में चलेंगे। तुला नवांश में शनि का जो गोचर होगा ये आपका चतुर्थ नवांश हुआ, अर्थात कि चतुर्थ भाव में आपके तुला राशि आती है। तुला राशि में शनिदेव जो उच्च होते हैं, ये उच्च नवांश है शनिदेव के लिए। तो ये जो समय काल है ये आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। सुख से संबंधित, सुकून से संबंधित, संपदा से संबंधित, ये आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। कई बार ये होता है व्यक्ति को संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी बन जाते हैं कि उसके मन की सुख और शांति दूर हो जाती है। लेकिन इस समय काल में ये अवश्य होगा कि आपको चाहे कोई छोटा मोटा ही लाभ मिला हो, लेकिन आपके मन का सुकून बहुत ज़्यादा होगा, आपके मन की जो शांति है वो बड़ी ही विशाल होगी। तो ये समय काल जो है आपके लिए यादगार अवश्य रहेगा। कई बार ये भी होता है कि किसी दिन कोई ज़्यादा लाभ मिले ना मिले, लेकिन वो दिन जो है हमें महसूस होता है कि वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। तो ये समय काल जो है आपके लिए कुछ इस तरह से ही अवश्य यादगार बनने वाला है आपका 21 मार्च 2026 से लेकर के 17 अप्रैल 2026 तक का। इसके बाद में जो है मकर और कुंभ नवांश में शनिदेव का गोचर होगा 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक। मकर नवांश और कुंभ नवांश, जिसमें मकर नवांश में जब शनि का गोचर होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकर राशि जो है ये आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं। तो सप्तम नवांश में जो तुला नवांश है, उच्च का नवांश है, तो इसमें शनिदेव का जो गोचर है ये तो बहुत अच्छे लाभ आपको दिलाएगा। विशेष तौर पर जिनकी शादी की उम्र हो गई है उनकी शादी होने की संभावना यहाँ बनेगी और शादी से उन्हें आनंद भी प्राप्त होगा, मनपसंद साथी मिलेगा, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े ऐसे भी कई काम होंगे। व्यापार से संबंधित भी किसी प्रकार के काम होंगे। यहाँ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई लाभ होगा, वसीयत के द्वारा किसी तरह का कोई लाभ हो, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, कुछ
इस समय काल में कुछ ऐसी बातें भी अवश्य होंगी कि जो आपके लिए भी आश्चर्यजनक होंगी, क्योंकि मकर नवांश में चलने के बाद में जब कुंभ नवांश में शनिदेव आएंगे तो शनिदेव जो है ये अष्टम के कारक माने जाते हैं, और यहाँ पर कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। विशेष तौर पर कुंभ नवांश में जब शनिदेव का गोचर है उस समय काल में ये बात आप देखना अवश्य आपके सामने आएगी कि कोई अपरिचित व्यक्ति आपको लाभ दे जाएगा, कोई अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति का अर्थ होता है कि जो पहले हमने कभी किसी सोर्स के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, अननोन सोर्स, किसी अपरिचित व्यक्ति से, कोई अपरिचित क्षेत्र से, कोई ऐसा नवीन कार्य क्षेत्र है जहाँ पर हमने कभी कल्पना भी नहीं की, हमने कभी उस तरह का कोई काम भी नहीं किया, लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो आपके हाथों से हो भी जाएगा और वो आपको अच्छा लाभ दे जाएगा। आकस्मिक धन लाभ जिसे हम कहते हैं वो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको प्राप्त होने की संभावना है। 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनिदेव आपके नवम नवांश में ही गोचर करेंगे, अर्थात कि मीन नवांश में। मीन राशि जो है ये आपके नवम भाव में है 3 मई 27 से 2 जून 27 तक। कर्क लग्न के लिए शनिदेव जो हैं ये कुछ अनुकूलता कम रखते हैं, क्योंकि चंद्र और शनि जो हैं आपस में एक तरह से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। सबसे चंचल यदि कोई ग्रह है तो वो चंद्र है, सबसे तेज गति का यदि कोई ग्रह है तो वो चंद्र है, और सबसे कम गति का, मंद गति का जो ग्रह है वो शनि है। शनि कहता है धीमे धीमे काम करो, चंद्र कहता है धीमे को स्थान ही नहीं है, जो करना है फटाफट करो। तो यहाँ संयम से और जल्दबाजी और संयम, इन दो के बीच का जो खिंचाव है वो आपको महसूस अवश्य होगा। किंतु इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि विशेष तौर पर ये मीन नवांश के दौरान कि यहाँ पर शनि का आखिरी पड़ाव होगा। 2 जून के बाद में शनिदेव जो हैं राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो मेष राशि में पहुंच जाएंगे। शनि के बारे में सभी शास्त्रों में कहा है कि शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस राशि को छोड़ने वाले होते हैं उस राशि से संबंधित, उस भाव से संबंधित कुछ शुभ फलों को वो वहाँ अवश्य देते हैं। तो यहाँ जो मीन नवांश में गोचर रहेगा 3 मई 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक का, इस समय काल में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका कोई विशेष ऋण जो है ये अवश्य चुकते होगा। इस समय काल में आपको कुछ विशेष आनंद प्राप्त होने का भी अनुभव अच्छा मिलेगा। कोई मनचाहा कार्य आपका संपन्न होगा, और साथ ही इस समय काल में विशेष तौर पर कोई धार्मिक प्रसंग, कोई सामाजिक प्रसंग, परिवार में किसी तरह का कोई बड़ा प्रसंग होने की संभावना भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब विशेष में मैं ये कहूँगा कि यदि आपकी चंद्र राशि यदि मेष है तो उसमें शनि की 7.5 का अनुभव भी आपको होगा। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है या धनु है तो शनिदेव की जो ढैया है उसका प्रभाव भी आपको यहाँ देखने में अवश्य आएगा। उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि आप चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, रुद्राभिषेक करें, और शिवलिंग पे जल अर्पण करना आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश चंद्र है उसका संबंध जल से भी है। तो विशेष तौर पर जो है आप जल अर्पण करें। शिवलिंग पे जल अर्पण करने का जो कारण है उसमें चंद्र और शनि का संबंध है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर एक घड़ा लटका हुआ होता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। ये बिल्कुल वही चंद्र और शनि की जल्दबाजी और संयम
ये दोनों के तालमेल की कहानी है। मैं आशा करता हूँ कि कर्क लग्न के जातकों के लिए मैंने जो जानकारी दी है उससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।